हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। हमने जो है 6 क्लास का चैप्टर 1, 2, 3 मीन्स 3 चैप्टर हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी के बाद जो फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो नंबर सिस्टम पर भी बेस है। तो इस पीडीएफ में ना अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ये 200 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो इसके बाद आपको अलग से कोई भी नंबर सिस्टम के लिए अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हम एक पर्टिकुलर वीडियो में ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मैं इस पीडीएफ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ना अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी टेट, पीआरटी, केवीएस, तो इन एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम पे बेस पे। कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जैसे जो हुआ क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ इन पेपर में नहीं आता। ये छोटे क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो जिसे हम समझ लेते हैं कि लाइक ये बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इस बात इन टॉपिक पर आपको कोई भी स्पेशल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है हमारा, आ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 6, इट मे नॉट बी डिविजिबल बाय। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यही कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक नंबर 5 और 6 दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। यानी 5 और 6 का एलसीएम क्या है, एलसीएम एचसीएफ, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इसी पर हमारा ये पूरा चैप्टर बेस है ना। तो इसी के बारे में हमने ध्यान रखना है। तो आ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 6, यानी एक नंबर 5 और 6 से दोनों से डिविजिबल है, तो ये किससे डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो आ रहा है 30, ठीक है। अब हमें देखना है 30 से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर आप 10 से लेकर के आओ तो 10 तो डिवाइड हो जाएगा, 3 आएगा। 15 को डिवाइड करोगे आंसर 2 आएगा, डिविजिबल है। 30 को 30 से अगर आप डिवाइड करोगे कट जाएगा, 1 आएगा, है ना। तो यानी आपका डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो देखो आपका आंसर जो है ना, होल नंबर नहीं आ रहा, आपका आंसर आ रहा है 1/2, ठीक है। आपका आंसर क्या आ रहा है 1/2। इट मीन्स कि 60 इसका राइट आंसर होगा, 60 इसका राइट आंसर होगा। इट मीन्स कि 60 इससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 60 इससे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, द सम ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 इज। इसके हमें प्राइम फैक्टर का सम बताना है। ओ भाई साहब, तो देखो हमें सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फिर पहले प्राइम फैक्टर वही होता है, आप फैक्टर निकालो। तो देखो ये किससे जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 9, 8, 9, 10, 9 से भी नहीं जा रहा, 10 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 12 से भी नहीं जा रहा, 13 से जा रहा है। तो देखो ये मैंने कैसे पता लगा पाया, ये मैंने पता लगा पाया है बिकॉज ऑफ मेरे को डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता चुकी हूँ, बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लो। तो आपको ये पता होने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल से, आप कुछ मिनट के क्वेश्चंस को ना कुछ सेकंड में बना सकते हो। तो 1729 किससे डिविजिबल है, 13 से है, तो ये जाएगा 1 टाइम में। हमने 4 कैरी दिया, 3 टाइम में 39, फिर से बचा हमारे पास 32, 39, 3, 39, 3, 133। अब 133 किसकी टेबल में आता है, 133 आता है 19 की टेबल में, वो भी कितने टाइम में, 7 बार में, ठीक है। और 7 गया 7 से एक बार में। तो आपके प्राइम फैक्टर क्या बने, 13, 19 और 17। देखो तीनों ही प्राइम नंबर है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर नाम दिया गया है। तो प्राइम फैक्टर है ये 13, 19 और 17। अब इसको आपसे फैक्टर नहीं पूछे कि कितने फैक्टर है, आपसे पूछा सम, तो आप इसका सम करोगे 13 + 19 + 17, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है 39। तो इसका आंसर क्या होगा 39, ठीक है। 39 इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the greatest number which always divide the product of the predecessor and successor of an odd natural number other than 1 is। देखो इसका एक आंसर 1 भी हो सकता था, बट आपको बोला है 1 के अलावा, मीन्स इसका आंसर ऑलरेडी आपको दे रखा है क्या 1। तो 1 हमें नहीं लेना, उन्होंने पूछा हुआ है कि 1 के अलावा इसका क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर, देखो एक ऑड नंबर ले लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसका प्रोडेसेसर क्या हो जाएगा, इसका 2, और सक्सेसर क्या हो जाएगा 4। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है ना हमें, इन दोनों का मल्टीपल, 4 दूनी 8। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, आपका आंसर आया है 8। तो आपसे पूछा है कि 8 किससे डिवाइड होगा, देखो 6 से नहीं होगा,
4 से होगा तो 4 इसका आंसर हो सकता है, 16 से नहीं हो रहा तो 16 इसका आंसर नहीं हो सकता, और 8 से डिवाइड होगा यानी 8 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन अभी हमारे कट हो गए। देखो मेरे को ना इसका आंसर पता है, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। देखो इसका आंसर है 4। ठीक है, इसका आंसर होगा 4। अब मैं 4 किस बेसिस पे कह रही हूँ, आप इसको ना किसी भी ऑड नेचुरल नंबर से लेकर के आप बार बार एक्सपेरिमेंट करो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, अभी हमने 3 लिया, अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 5 5 ले लिया। ठीक है, इसका सक्सेसर क्या होगा 6। ठीक है, और इसका प्रोडेसेसर क्या होगा 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6 चौक 24। तो देखो ये 6 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 16 से डिवाइड नहीं है, 8 से भी डिवाइड है ना। तो आप कह सकते हो कि ये तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी 3 नंबर आने चाहिए, बट नहीं, ये 4 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है और 6 से। ठीक है, तो आप एक और एग्जाम्पल ले लो आगे का, बट इसका आंसर हमेशा आपको याद रखना है 4। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए होंगे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे, और आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो आप वो हो सकते हो, बट इसका आंसर होगा हमेशा 4। ठीक है, एक नंबर लो 7, इसका लो 8 और यहाँ पे आएगा 6, तो ये कितना होता है 8 6 48। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा है आपका 8 6 48। तो 6 से जा रहा है, 16 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो सबसे जा ही रहा है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, और नेचुरल नंबर आपको लेना है तो आप बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो 11 से पहले आएगा 10 और ये आएगा 12, तो 12 और 10 की मल्टीप्लाई करी कितना आया 120। ये 6 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 16 से नहीं जा रहा, 8 से भी जा रहा है। ओहो, कोई और बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, मीन्स ये जा रहा है बट इसका आंसर 8 ही है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो, इसके 2 आंसर निकाल सकते हो, बट यस इसका आंसर है 4। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे ना तो वो हमेशा ही किससे जाएगा 4 से। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 4। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि एक ऑड नंबर ले लिया हमने 11 और इसके बाद है 12 और 13। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 6 5 1 1 5 6। तो देखो ये किससे जा रहा है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर जो है हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर हमेशा ही होता है 4। ठीक है, वैसे तो एक और नंबर होता है, ये जो ऑड नेचुरल नंबर का प्रोडेसेसर एंड सक्सेसर होता है ना, वो हमेशा 2 और 4 से डिविजिबल होता है, बट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है, इसलिए आपका आंसर होगा 4। नहीं तो 2 ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा ऑड नेचुरल नंबर से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 75 60 105 इज। तो वो बोल रहे हैं कि इसका कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर की मतलब इसमें कितने कॉमन प्राइम फैक्टर है। देखो अगर आप 75 को टुकड़े करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, 15 5 जा, और फिर आप इसको 5 को 15 को ऐसे लिख सकते हो 5 3 5, यानी कि देखो 5 3 से ही हो रहा है ये। और अगर आप 60 को लिखो तो 60 को लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 12, और 12 को आप टुकड़े कैसे कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो आपने देखा 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। ज़रा वेट, अभी 105 बाकी है मेरे दोस्त। आप इसको लिख सकते हो 15 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 15 7 सा 105 होता है, आई गेस, अगर मुझे काउंटिंग आती है तो 15 को आप क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 5 3 इसमें भी है, 5 3 इसमें भी है, 5 3 इसमें भी है। ठीक है, 5 3 दोनों में है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कितने हैं आपसे पूछा है, नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, तो आपका आंसर होगा 2, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, वो है 5 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। अगर आप 8 और 10 का HCF लोगे तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि इसका HCF है 2, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो आपका आंसर होगा यही, क्योंकि आपसे पूछा है इज नॉट को प्राइम। देखो 11 12 का HCF 1 है, 1 3 का HCF 1 है, 31 और 33 का HCF 1 है, बट 8 और 10 का HCF है 2, तो आपसे वही नेगलेक्ट नंबर करना है, तो आपका होगा इसका आंसर 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, देखो आप या तो एक तो 2 चीज़ें होती हैं 11 से डिविजिबल पता करने की, बट हमने सबसे पहले ना इसका डिविजिबिलिटी रूल सीखा हुआ है, तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी यूज़ कर पाएँ, तो डेफिनेटली हम उसको यूज़ करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, इसके जो ऑड प्लेसेस है इन्हें प्लस करो, 1 1 1 एंड दिस, तो कितना आया 1 1 3, यानी 3। और अगर आप इसके इवन प्लेसेस लोगे तो कितना आ रहा है 2, तो 3 में से 2 गए, कितना आया 1।
तो ये गलत है, यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल में 0 आना चाहिए, जबकि ये 0 नहीं आ रहा। अब आप इसको देखो, ठीक है। एक तो देखो जितनी बार बन 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 दे रखा है ना, अगर ये इवन है तो ये 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं कितने 1 है, ठीक है। हम इसको काउंट कर लेते हैं कितने 1 है। 1 2 3 4 5 6 7। ओहो, हमारा बैड लक, ये 7 1 है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हमें दे रखा है 2 2 2 2, तो देखो सेम है और इवन प्लेसेस होगा इसमें डेफिनेटली। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 आपने इवन वाले प्लेस करे तो 8 आया, सेम आपने सम वाला करा, 8 में से 8 गया 0, इसका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। सिंपल सा आंसर है इसका कि ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 20, तो बहुत ईजी है, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, और वैसे भी ये देखो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से 20 से नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा, ये 10 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, तो इसका एलसीएम है ये रहा, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है तो यही है इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एचसीएफ ऑफ द नंबर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत पेपर में आते हैं क्वेश्चन। वो कह रहे हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है। दो नंबरों का आपको एलसीएम दे रखा है 180, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एचसीएफ ऑफ नंबर। तो देखो अगर किसी का कुछ भी एलसीएम दे रखा है तो वो एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा, और अगर एचसीएफ दे रखा है तो वो एलसीएम से जाएगा ही जाएगा। तो यानी आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ अगर है तो जो नंबर इसको दे रखा है ना 180, इसको 180 से डिवाइड होना ही पड़ेगा, ये इसकी मजबूरी है। तो आपको पता चल जाएगा जो नंबर 180 से डिवाइड होगा वो एचसीएफ होगा, बाकी नहीं होगा। देखो 45 डिवाइड हो रहा है, 60 भी डिवाइड हो रहा है, 75 ये भैया ड्रामे दिखा रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 90 देखो सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है, 3 बार में जा रहा है, यानी कि 180 से 75 डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट है इन क्वेश्चन 39 to 98 स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, और इनको जरा जरा से क्या मतलब फटाफट से करते हैं, ज़्यादा पे नहीं करते अटेंशन, इनको जल्दी से करते हैं ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील कर पाएँ, ठीक है। देखो इन रोमन न्यूमरेशन आ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 times, येस ऑफकोर्स ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि किसी भी रोमन काउंटिंग में 3 बार से ज़्यादा नंबर रिपीट नहीं होते, और सिलेक्टेड नंबर्स जैसे आई वी ये सारे ही रिपीट होते हैं, अदरवाइज और नंबर रिपीट नहीं होते, मतलब वी एल रिपीट नहीं होते, आई हो गया एक्स हो गया ये रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाई एट मैनी टाइम्स एट इज अ कर्स। अब देखो ये क्या कह रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं जैसे 10 10 लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है 10 और 10 यानी कि 20, ठीक है। पर ये कह रहा है कि अगर कोई साथ में डबल हो रहा है तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 × 10 बराबर 100। तो आप बताओ इसकी वैल्यू 100 होगी 20 होगी या 100 होगी, तो ऑब्वियसली 20 होगी क्योंकि हम प्लस करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे आ जाना चाहिए एडिशन होता है, एडिशन होता तो ट्रू होता, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसको सही प्रसारित रूप दिया हुआ है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म सही है। 5 के बाद 3 नंबर है तो 3 0, वेरी नाइस, 2 9 0 और 1 0 और 1, तो यस ये ट्रू है। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं, 3 के बाद 4 नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। फिर 3 नंबर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 4 के बाद 10 ये भी, ये भी यस ये भी ट्रू है, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड फॉर्म कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 8 1 2 3 4, देखो यहाँ पे ही दिक्कत कर दी, कहीं तो छोड़ो यहीं दिक्कत कर दी। 8 है, 8 के बाद 4 नंबर है तो यहाँ 4 0 होने चाहिए, लेकिन 4 0 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग मुझसे भी जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 5 0 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ठीक है। 4 नंबर ठीक है, 3 नंबर ठीक है, 2 नंबर ठीक है, 1 नंबर ठीक है और ये ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। ये स्टेटमेंट पूरी ठीक दी हुई है। नेक्स्ट है कि देखो 45 मतलब इसका मतलब क्या 31 होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हमें किसी चीज़ को प्लस करना होता है तो हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है।
तो 111 यानी कि ये 30 और एक इसमें जोड़ा तब ये बनेगा 31। बट जो आपको दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है 29, 10 में से एक घटा रखा है तो ये है 29। तो ये जो है गलत है, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बराबर होगा 29, ये 29 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो मैंने कहा था देखो रोमन काउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमें पता होना चाहिए डेफिनेटली। अब हमसे बोल रहे हैं LLXIV इक्वल टू 74। चलो भाई बना लेते हैं। 50 के लिए L लगाया, 2 के लिए हमने ये लगाया क्योंकि 2 तक हम रिपीट कर सकते हैं, राइट। राइट, देखो L 50, 60, 70, 4 और जोड़ने तो हम 4 जोड़ देंगे। हाँ तो बिल्कुल 74 का बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो ये ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है हमारी। ठीक है, अगला है द नंबर LIV इज़ ग्रेटर देन LVI। तो चलो बना लो। अभी हमने पता है L का कितना बनाया 50, और 4 हमें इसमें जोड़ने हैं क्योंकि इस साइड में है तो 4 जोड़ेंगे 54, और ये कितना हुआ 50, 56। अब ये कह रहा था नंबर दिस इज़ ग्रेटर देन LV6। आप बताओ ये क्या कह रहा है, क्या 54 56 से ग्रेटर है? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात कर रहे हो। तो ये आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स, गलत, फॉल्स है ये। ठीक है, यानी कि ये गलत बता रखा है, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर आर दिस आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम ये समझ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये ना डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया आपको, असेंडिंग में दिया हुआ। ये देखो, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये असेंडिंग नहीं है, ये डिसेंडिंग नहीं है, ये असेंडिंग में दिया हुआ है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, आगे है द नंबर 85764 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज रिटन एज दिस। इसको 100 में आपको इसको चेंज करना है, इसको। ठीक है, इस 100 में चेंज करना है। तो मैंने बताया था 7 है तो 7 लिखो, एक उसके बाद का लिखो, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब देखो 764 700 के पास है या 800 के पास है? तो भाई 764 तो 800 के पास है, इन्होंने 700 के पास लेके रखा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, गलत दी हुई है। अब ये क्या कह रहा है, एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस एंड दिस राउंडेड ऑफ टू द 120,000। चलो भाई करके देख लेते हैं भाई कि ये सही कह रहे हैं नहीं कह रहे, क्या बात है। तो अगर आप 7,800 का करोगे राउंड ऑफ तो ये करीब जाएगा 7,900, और 1,246 का करोगे तो ये जाएगा 1,200, सॉरी 12,000। तो आप इनको प्लस करो, 97891। ठीक है, तो ये आ रहा है इसका मतलब 19900 आपको एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर हमने इसको प्लस करा तो, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट वेट, दोबारा करते हैं। इसका राउंड ऑफ होगा 7,000। ठीक है, सॉरी 7,000, हमें 100 तक करना है, 1 टाइम्स 100 हमको चेंज करना है। तो हमने चेंज करा तो ये आया 7,900, ये 12,000 है। तो सिर्फ हमने इसको इतना चेंज करना है, इतना है ना, राउंडेड ऑफ टू द 100 लिखा है, 100 तक हमको इसको ले करके जाना है सिर्फ। ठीक है, ये जाएगा 12,000 पर पूरा पूरा वापस। हम इसको प्लस करते हैं, हाँ हम सही कर रहे थे। 19,900, तो 19,900 क्या 2,000 के पास है, बिल्कुल 2,000 के पास है, सिर्फ 100 की दूरी है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट टेलीफोन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट दिस ओनली वंस इज दिस। तो चलो हम आंसर क्यों चेक करें, हम अपने आप से बना के देख लेते हैं लार्जेस्ट डिजिट। तो सबसे लार्जेस्ट डिजिट बनानी है, लार्जेस्ट डिजिट तो होगी पहले 87543 यस। तो ये आपका आंसर 430, और हम कहाँ पे लगा सकते हैं 87543। अब हमें देखना है दोनों में से छोटी कौन सी है, लार्जेस्ट। तो ये गलत है ना, इन्होंने गलत दे रखी है क्योंकि इन्होंने स्मॉलेस्ट दी हुई है, लार्जेस्ट तो ये वाली बनी क्योंकि 430 ज़्यादा है 403 से, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। ठीक है, इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट हमारी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर 81652318 विल बी रीड एज 81,60,52,318। तो देखो हम काउंट करके देख लेते हैं कितने ही प्लेसेस पर क्या है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सो 8 करोड़ 6 लाख, नो 6 लाख गलत है, 16 लाख आएगा, 16 लाख है ना। 80
अच्छा 81 करोड़ लिखा हुआ है, नो 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 नो, गलत है। 1 10 100,000, 1 10 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। सो इसको पढ़ेंगे हम 8 करोड़ 16 लाख 52,000 318। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है, गलत स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है, गलत है। नेक्स्ट है हमारा द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 6709 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज दिस। तो आपको लार्जेस्ट डिजिट नंबर बनानी है, बनाओ 9760। तो सबसे लार्जेस्ट डिजिट ये बनेगी, इन्होंने सही दी हुई है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। अमंग किलो मिलियन सेंटी द स्मॉलेस्ट इज सेंटी। जी नहीं, बिल्कुल इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। अमंग किलो मिलियन सेंटी के बीच में सबसे छोटी होती है मिली, ठीक है, सबसे छोटी मिली है, ना कि सेंटी। सेंटी के बाद भी आती है मिली, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए आप एक चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। सबसे ऊपर आता है, आपको वैसे ये पता ही होगा, है ना, मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट रहे हो। हमने मतलब मैथ्स के स्टूडेंट इन द सेंस कि ये बहुत यूज़ करा है, लाइक किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो आप यहाँ से आपको पता चल सकता है क्या है सबसे बड़ा, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो जब आपको ऊपर की तरफ जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, नीचे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा। देखो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अगर आपको इसके साथ किलो जोड़ना है तो आप ग्राम 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 सब में जोड़ लो, मिलीग्राम या मीटर जोड़ना है तो सबके साथ मीटर जोड़ लो, ठीक है। जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्सेसर ऑफ 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 1 डिजिट नंबर। नो, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। और गलत स्टेटमेंट कैसे है, देखो आपको बोला है कि सक्सेसर ऑफ 1 डिजिट नंबर, क्या उसका हमेशा सक्सेसर 1 डिजिट में ही आएगा। आपके पास एक नंबर है 9, इसका सक्सेसर क्या हुआ 10, और ये तो 2 डिजिट में है, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी कह रहा है सक्सेसर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। ऑलवेज तो नहीं रहेगा। अब जैसे कि 3 डिजिट नंबर है, सबसे बड़ी 999, इसमें अगर हम सक्सेसर निकालेंगे तो कितना आएगा 1000, जबकि ये क्या है, ये तो 4 नंबर का है, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, प्रोडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। अभी कैसी बातें करते हैं, अब जैसे कि 10 है, अब 10 का प्रोडेसेसर निकालो, कितना आया 9, तो ये हमेशा 2 डिजिट नंबर में कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो 1 डिजिट नंबर में आ गया, है ना। तो ये भी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तीनों ही लगातार स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी होल नंबर एज इट सक्सेसर। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल ट्रू। हर होल नंबर का सक्सेसर होता है, इनका कोई एंड ही नहीं है। एवरी होल नंबर हैज़ इट प्रोसेसर, ये नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि इसका बस एक ही एक्सेप्शनल केस है, जीरो, लाइक ज़ीरो। ज़ीरो का प्रोसेसर क्या है हमें नहीं पता, हम उसको होल नंबर में काउंट ही नहीं करते फिर, इसलिए हमें नहीं पता, बाकी तो हमें सारी चीज़ों का पता है, ठीक है। बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर देयर इज़ 1 नेचुरल नंबर। नहीं, गलत है, क्योंकि कटी पिटी संख्याएं, बट्टे में संख्या है, पॉइंट में संख्या है, हम नेचुरल नंबर लेते ही नहीं है। तो जैसे 4 और 5 है और बीच में आएगा 4.5, तो 4.5 हमारा नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर देयर इज 1 नेचुरल नंबर, नो, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू। मैंने आपको चीक चीक करके बात बताई थी जब आपको वीडियो में मैं नंबर सिस्टम करा रही थी, कि हमारा जो लार्जेस्ट 3 डिजिट का, एक किसी भी डिजिट का नंबर होता है ना, तो उसका जो सक्सेसर होता है वो अगली डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनता है, ठीक है। अब जैसे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, इसमें आपने 1 जोड़ा तो आपको आंसर मिला 1000। तो क्या ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इसका सक्सेसर है, तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, और ये लार्जेस्ट था, बट ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट था, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल आने वाली है पेपर में, नो प्रॉब्लम, आपको कैसे भी करके क्वेश्चन दे देगा इसमें, तो आपको पता होने चाहिए। ऑफ द गिवन 2 नंबर द वन हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। वन ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर द वन हैविंग मोर डिजिट, या ऑब्वियसली, मान लो आपको 2 नेचुरल नंबर दिए 5 और 15। अब ये कह रहा है कि एक के पास ज़्यादा डिजिट है, मान लो इस पर 15 है, 2 डिजिट हो गए ना 1 2, तो ये ग्रेटर है, हाँ तो भाई ग्रेटर ही होगी, ट्रू है, ठीक है, ठीक है। नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, यस, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, गलत। ये भी आपकी स्टेटमेंट जो आएगी ना इसमें भी ट्रू आएगी। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हमारी सेम प्रॉपर्टी वर्क करती है, तो यस इट इज़, ठीक है। सर नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, नो नो नो, ये गलत है,
सब्ट्रैक्शन और हमारा डिवीजन में नहीं होता है। एडिशन इज कम्युलेटिव फॉर नेचुरल नंबर, यस ये भी ट्रू है, क्योंकि 2+3 करो या 3+2 करो आपको आंसर मिलना सेम है, तो ये भी ठीक है। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर, तो सो यस ये ठीक है दोनों के लिए। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर होल नंबर एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज अ होल नंबर विच व्हेन एडिड टू अ होल नंबर गिवन द नंबर इटसेल्फ। यस हमारे पास एक ही ऐसा नंबर है, वो है 0। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते, तो अगर हम 0 में 0 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। तो यस ये स्टेटमेंट 0 के लिए बिल्कुल ठीक फिट होती है, तो इसका आंसर है यस ट्रू। अगला है देयर इज अ नेचुरल नंबर विच व्हेन एडिड टू अ नेचुरल नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आप नेचुरल नंबर में वही नेचुरल नंबर ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, नो। क्योंकि आप 1 में 1 प्लस करोगे सबसे छोटा तो भी आपको 2 मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाती है नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। इफ़ अ होल नंबर इज डिवाइड बाय अनदर होल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट वन द क्वोशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। लाइक मान लो 15 है और वो डिवाइड हो जाता है 5 से, तो एक होल नंबर अगर दूसरे से डिवाइड हो रहा है तो आपका आंसर क्या है 3। विच इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, विच इज़ ग्रेटर, हाँ ओबियसली ग्रेटर देन ए फर्स्ट वन। द क्वोशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ तो देखो कहाँ आया क्वोशिएंट नॉट इक्वल टू 0, सही है, मतलब हमारा तो 3 आया इसका आंसर, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। एनी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइड बाई इट सेल्फ गिव द क्वोशिएंट 1। बिल क्वोशिएंट रिमाइंडर नहीं, हाँ क्वोशिएंट 1 या भागफल। ठीक है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा, 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा, 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको इन एनी हाउ बिल्कुल ठीक की हुई है। ठीक है, ट्रू। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यस बिल्कुल हमेशा ग्रेटर देन होता है मल्टीपल और ज़्यादा ही होता है, जबकि फैक्टर के कम होते हैं। ठीक है, इक्वल टू तो नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ग्रेटर रहता है, हमेशा ग्रेटर, तो इक्वल टू की वजह से इसको गलत करना पड़ेगा। मल्टीपलों का तो कोई अंत नहीं है, कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो यस ये ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट होते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, यस होता है, 5 एकम 5, तो यस इसका मल्टीपल होता है। ठीक है, सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल 5 4, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। ऊपर ही अभी कितना ज़्यादा डिस्कशन करा था, ऊपर ये क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ नंबर डिवाइड 3 नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने वाली बात है, बहुत लंबी सा क्वेश्चन है। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 3 नंबर्स, लाइक कोई भी एक नंबर है वो उनके सम से डिवाइड होता है। ठीक है, कोई भी नंबर है सम से डिवाइड होता है, क्या तो वो अलग अलग नंबरों से भी डिवाइड होगा। आप कोई भी 3 नंबर ले लो, राइट, 2 + 3 + 4, राइट, तो आज का सम क्या आया 4 5 6 7 8 9 9, तो मान लो ये 3 से डिवाइड है 9, तो क्या 3 इससे भी इससे भी इससे भी सबसे अलग अलग भी डिवाइड होगा, तो देखो नहीं पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है बाकी सबसे नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट दैट वंस एंड टेंस इट डिविजिबल बाय 6। सो देखो हमसे पूछा ये ट्रू है या फॉल्स। आ नंबर विद मतलब एक डिजिट में मान लो 3 या उससे ज़्यादा डिजिट है, वो 6 से डिविजिबल है, अगर उसकी आखिरी की 2 डिजिट 1 एंड 10 डिविजिबल है 16 से, मान लो क्यूब ले लेते हैं, लाइक क्या होता है 243 216, तो ये कह रहा है अगर आपकी आखिरी की 2 संख्या 6 से डिविजिबल है तो क्या वो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल ना 4 और 8 का है, ना कि 6 का, तो इसमें आपको बेसिकली 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप कर लेंगे। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब वो चाहे नंबर कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, 5 6 18 20 25, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल ये होता है। ठीक है, जो हमें इसमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आ नंबर with 4 और more digit is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। तो ये सभी बताया, डिविजिबिलिटी रूल यही है 8 का कि आखिरी की 3 डिजिट नंबर डिवाइड है उससे तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। नहीं बिल्कुल गलत है, जैसे 15 है वो तो 3 से डिविजिबल है, ठीक है 3 से डिवाइड हो रहा है ना ये नंबर, बट यहाँ पे ये 9 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, 15 बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना वो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत है।
ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर एक नंबर 3 से डिवाइड है तो वो 9 से भी होगा, नहीं, नहीं होता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8। यस ट्रू, क्योंकि देखो 20 जो है 4 से डिवाइड होता है लेकिन 8 से नहीं होता। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स कि एचसीएफ के हमेशा लोएस्ट एलसीएम से ज़्यादा होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एलसीएम ज़्यादा होता है ना कि एलसीएम। सो एचसीएफ जो है हमारा हमेशा छोटा होता है और एलसीएम बड़ा रहता है, ठीक है। किसी भी नंबर में अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए हैं तो एचसीएफ हमारा छोटा होगा और एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ, तो देखो ये गलत है स्टेटमेंट। एचसीएफ और एलसीएम देखो डिविजिबल होते हैं, लेकिन एलसीएम से ना एचसीएफ डिविजिबल होता है, ना कि एचसीएफ से एलसीएम, क्योंकि हमारा एलसीएम जो होता है ना वो बड़ा आता है, ठीक है। एलसीएम हमारा बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा, तो एलसीएम ऊपर आना चाहिए और एचसीएफ नीचे। तो अब इसने लिखा है एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर से डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ, तो यहाँ पे होना चाहिए इसकी जगह कि एचसीएफ और 2 और मोर नंबर से डिविजिबल बाय एलसीएम। तो ये स्टेटमेंट ना गलत है। ये सही कब होती है, जब एचसीएम की जगह एलसीएम होता है और एलसीएम की जगह एचसीएफ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 28 एंड देयर एचसीएफ इज 8। तो देखो अभी हमने एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करा है कि एलसीएम एचसीएफ आपस में मतलब डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 28 ऊपर रहेगा, 8 ऊपर, देखो डिवाइड करो तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, राइट। अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है 14 और 4, फिर आप इसको काटो तो कितना आ रहा है 7/2, यानी ये प्रॉपर पूरे तरीके से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये पूरा डिविजिबल होना चाहिए तभी होगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता। या तो यहाँ पे देखो 32 होता तो 32 पूरा 8 से डिविजिबल है 4 टाइम में, तो अगर 28 की जगह 32 होता ना तो ही हमारा जो स्टेटमेंट होती वो ठीक होती, बट अभी ठीक नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स में बी वन ऑफ द नंबर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमसे क्या कह रहा है, मान लो हमारे पास 2 नंबर है 3 and 6, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम निकालो, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। तो आपसे सेम यही चीज़ कह रहा है कि 2 या उससे ज़्यादा नंबर का जो एलसीएम अगर लेंगे तो वो क्या उसमें से मे बी वन ऑफ द नंबर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि 3, 6 और 12। तो 3, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा 12, तो ये इनमें से ही तो एक नंबर है। तो यस ये स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स में बी वन ऑफ द नंबर्स। हाँ यस हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बट देखो एक्चुअली ये नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि या तो वो कॉमन नंबर ना फिर 1 रहता है, जैसे कि अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे मान लो 7 और 14 है, तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा 7। तो उन दोनों में से एक नंबर रहा ना, जैसे 7 और 14 है, तो यस ये हो सकता है, ठीक है। ये जो एचसीएफ वाली बात बोली हुई है तो ये भी हमारी हो सकती है ये वाली। लेकिन पता है इसमें क्या होता है, बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि जिसमें मतलब कुछ भी कॉमन नहीं रहता ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें कुछ भी नहीं रहता ये, तो वो उसका क्या हो जाता है 1। जैसे कि मान लो 15 है, 17 है, 19 है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब ये उसमें से नंबर नहीं है ना, बट देखो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे 14 हो गया, 7 हो गया, 21 हो गया। तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालने के लिए जाऊँ तो इसका एचसीएफ कितना जाएगा 7। तो 7 इन तीनों में से एक नंबर गिवन नंबर में है ना, तो यानी ये स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, कुछ केसेस में। तो इसलिए हम जाएंगे कि येस एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स में भी वन ऑफ द नंबर, तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर। ये बिल्कुल बात सही है। जैसे कोई भी एक होल नंबर है वो अगले किसी ना किसी नंबर का सक्सेसर है। जैसे हम ले लेते हैं 1, तो वो 0 का सक्सेसर है, 2 ले लो तो वो 1 का सक्सेसर है, 5 ले लो तो वो 4 का सक्सेसर है, ठीक है। लेकिन जैसे अब 0 है, अगर यहाँ पे बात आ जाए 0 की, तो 0 किसका सक्सेसर है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस बनता है होल नंबर में 0, क्योंकि 0 तो किसी का सक्सेसर बनेगा ही नहीं ना फिर होल नंबर में, क्योंकि हमारे होल नंबर ही 0 से स्टार्ट होते हैं। तो एक्सेप्ट 0
ठीक है, एक्सेप्ट ज़ीरो। हर एक होल नंबर का एक सक्सेसर होता है, लेकिन ज़ीरो किसी का सक्सेसर नहीं होता। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर, तो गलत है, क्योंकि एवरी नहीं, हमेशा हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस मौजूद होता है, और इसमें भी है, वो है ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट है, सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोजेक्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, ये हो भी सकता है और नहीं भी। अब देखो कि मान लो दो होल नंबर ले लिया हमने 1 और 2, तो इसको सम करो, कितना आया 3, और मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट 1/2, कितना है 2 1 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है प्लस करने पर, और 2 आ रहा है, राइट। अब हमसे बोल रहा है सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन प्रोडक्ट। नहीं, यहाँ पे तो बल्कि सम ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो हमेशा ऐसे नहीं होता। ठीक है, पहले ही केस वैसे ये 2 और 3 के केस में होता है, अदरवाइज हर बार हमारा ना सम कम रहेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा, हमेशा ही ऐसा होता है। प्रोडक्ट ज़्यादा रहे, जैसे 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। बट फर्स्ट ही केस ऐसा होता है 1 और 2 के साथ, जहाँ पे प्रोडक्ट कम और सम ज़्यादा रहता है, तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ द सम ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट होल नंबर इज ऑड देन देयर डिफरेंस ऑल्सो मस्ट बी एड ऑड। मान लो दो डिस्ट्रिक्ट नंबर यानी जो दूर होते हैं, मान लो 17 और 19, ये हमारे होल नंबर है। अब ये कह रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस सम क्या है, इनका ऑड है। नहीं, ऑड तो नहीं आ रहा है, इनका सम तो प्लस आ रहा है, तो आप ले लो 13 और 16। ठीक है, तो 6 और 29 आ गया। ठीक है, हमने ये ले लिया, इनका सम आ रहा है 29, तो कह रहे हैं उनका डिफरेंस भी ऑड है, तो देखो इनका डिफरेंस तो हाँ ऑड है। और कोई और नंबर ले लो, लाइक हमने एक और नंबर लिया अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, हमने लिया 6, और एक ले लो 9, तो इसका सम कितना आया हमारा 15, तो देखो इनका डिफरेंस भी है 3, तो हाँ ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। ठीक है, जो 93 स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, हमारे लगातार आने वाले नंबर, जैसे 2 और 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 4 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 4 5 ये कॉन्जिक्यूटिव्स हैं। तो ये कह रहे हैं क्या ये को प्राइम होते हैं, तो को प्राइम क्या होते हैं, जिनका फैक्टर होता है 1, तो यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, देखो 4 5 में भी ये को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF 1 है। आप कोई भी नंबर उठा लो, 17 18 है, देखो ये आपस में क्या है, को प्राइम है। ठीक है, लेकिन एक फैक्टर छोड़ दो, आप उस केस को चलो यहाँ जाने दो। ठीक है, 19, अब कोई भी ले लो, आप ले लो 19 और 20। ठीक है, 90 20, तो ये देखो ये भी को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF 1 है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, फाइन। ठीक है, होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज वन ऑफ द नंबर देन देयर LCF इज द अदर नंबर। देखो अब ये क्या कह रहा है, अगर मान लो हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, लाइक मान लो 5 और 15 मान लेती हूँ मैं। ठीक है, 5 और 15 मान लेती हूँ, दो नंबर कोई भी है। अब ये कह रहा है इसका HCF अगर हमें दे रखा है 5, क्योंकि इसका HCF देखो इन दोनों में से क्या आएगा 5, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ HCF ऑफ टू नंबर इज वन ऑफ द नंबर, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर है HCF, तो क्या LCM उसका अदर नंबर होगा, तो LCM क्या होगा 15। हाँ बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि आप 5 और 15 का LCM निकालोगे तो 15 ही आएगा, तो यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ द टू नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स। हाँ ये बिल्कुल बात ठीक है, देखो 7 और 14 लिया हमने, तो HCF कितना आएगा 7, तो स्मॉलर नंबर ही HCF आएगा। अगर HCF आना होता है तो हमेशा छोटा वाला नंबर ही HCF आता है। और सेम क्वेश्चन हमें अब क्या देकर रखा है, LCM के साथ दे रखा है, तो LCM हमेशा बड़ी डिजिट होती है। जैसे अभी हमने 5 15 लिया, तो ये था HCF और ये था LCM, और 15 बड़ा था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। ठीक है, 98 क्वेश्चन है द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, देखो LCM क्या आएगा, टू को प्राइम नंबर ले लो 5 और 6। ठीक है, तो इसका जो आप LCM लोगे ना कितना आएगा 30, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 = 6 तो भी आएगा 30, तो ये चीज़ भी आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब ये आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इतने ही हैं, मीन्स 102 तक है। ठीक है, ये है आपके लिए होमवर्क, ये आप होमवर्क करोगे, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, करोड़ इंटरनेशनल वाले सिस्टम को, इंडियन नेशनल सिस्टम को, कि 10 मिलियन बराबर कितने करोड़, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, लाइक 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर। तो ये आप कहाँ से कर सकते हो, इस वाली टेबल से बहुत आराम से, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, आपको नीचे आना है 1 2 3, यानी कि 1000।
एक 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे, आपको 1 2 3 नीचे आना है, ठीक है। अब जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। सेंटीमीटर से यहीं पर तो आना है बस, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना है, तो यानी कि सिर्फ 10 इसका आंसर होगा। 1 किलोलीटर में मिलीमीटर कितने होंगे, यानी आपको यहाँ नीचे आना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो करीब 6। मतलब इस तरीके से आपको ये होमवर्क करना है और मेरे को कमेंट में सबके आंसर बताने हैं करके, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसको यहाँ पे करा दूंगी तो मे भी आप इग्नोर कर दो या तो इसको करो नहीं, ठीक है। तो ऐसे मत करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। अगर इन फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 102 तक ये आपका होमवर्क है, तो आप प्लीज़ इसको करके, क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताना।